हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू धवन कंप्यूटर स्टडी पॉइंट। आज हम सी लैंग्वेज की क्लास 18 करेंगे। कॉलिंग अ फंक्शन कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम सी लैंग्वेज की टोटल 17 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने लास्ट क्लासेस नहीं देखी हैं सी लैंग्वेज की, प्लीज़ आप सबसे पहले लास्ट क्लासेस देखें सी लैंग्वेज की, तभी आपको फंक्शन की क्लास समझ आएगी। और हम कॉलिंग अ फंक्शन करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने क्लासेस देखी हैं सी लैंग्वेज की पर फंक्शन वाला टॉपिक नहीं देखा है, प्लीज़ फंक्शन को आप शुरू से टॉपिक देखोगे, तभी आपको कॉलिंग अ फंक्शन समझ आएगा। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू हैं और जो स्टूडेंट्स इस चैनल को देख रहे हैं, जिन स्टूडेंट्स ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि वीडियोस की आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। चलो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कॉलिंग अ फंक्शन। डिफरेंट एस्पेक्ट्स, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं फंक्शन को कॉल करने के लिए, कि ये आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करता है, मे और मे नॉट एक्सेप्ट एनी आर्ग्यूमेंट, और वैल्यू मे और मे नॉट रिटर्न एनी वैल्यू को रिटर्न कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, बेस्ड ऑन डिपेंड अपॉन आवर फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, मैंने आपको बताया था फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट्स एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू होता है, फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट्स एंड विद रिटर्न वैल्यू होते हैं, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू होते हैं, और फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड विद रिटर्न वैल्यू होते हैं। लास्ट टू क्लासेस में हमने फंक्शन कॉलिंग में विदाउट आर्ग्यूमेंट्स एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट्स एंड विद रिटर्न वैल्यू किया था, और आज की क्लास में हम करेंगे फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। चलो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल देखो तभी क्लियर होगा। एग्जाम्पल क्या है, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स पास होंगे उसमें, पर वैल्यू कोई रिटर्न नहीं होगी। लास्ट क्लास में हमने किया था कि आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं हुए थे, पर वैल्यू कैसे हम रिटर्न करते हैं वो होती है। और आज हम करेंगे बिना रिटर्न वैल्यू के फंक्शन को कैसे हम आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास करते हैं, फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं। ठीक है, पहले है हैश इंक्लूड stdio.h हमारी हेडर फाइल है। वॉइड सम हमारा फंक्शन को हमने डिक्लेयर किया है, इंट कोमा इंट, दो वेरिएबल हमने इसमें डिक्लेयर किया, इंट कोमा इंट, यानी कि ये क्या हो गया आपके आर्ग्यूमेंट्स, ये क्या हो गया आपके आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि हमने आर्ग्यूमेंट्स करने ना विद आर्ग्यूमेंट्स एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, इस करके हमने यहाँ आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं। आर्ग्यूमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स को और क्या बोल सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स को और क्या बोल सकते हैं, पैरामीटर्स, पैरामीटर लिस्ट। आर्ग्यूमेंट लिस्ट होती है और पैरामीटर लिस्ट होती है, वन ऑफ द सेम थिंग। कोई बोलता है आर्ग्यूमेंट्स, कोई बोलते हैं पैरामीटर्स, राइट। अब देखो मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन में हमने इंटीजर डिक्लेयर किया a कोमा b, क्योंकि दो हमने डिक्लेयर किए थे आर्ग्यूमेंट्स इंट कोमा इंट, तो इस करके हमने इंटीजर a कोमा b किया और एक रिजल्ट बना लिया। ठीक है, डिक्लेयर किया इंटीजर वेरिएबल। प्रिंट एफ गोइंग टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर्स, तो यहाँ आप क्या होता कि गोइंग सिंपल प्रिंट करना है, गोइंग टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर्स, ये आपका प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद अगली नेक्स्ट लाइन में स्लैश एन है, इस करके नेक्स्ट लाइन में आ गया एंटर टू नंबर्स। एंटर उन्होंने क्या कहा, टू नंबर्स को एंटर करो। एंटर किया टू नंबर्स को, सपोज यूज़र ने किया 10 और 24, स्कैन करवा लिया हमने 10 और 24। ए में वैल्यू कितनी आ गई 10, और बी में वैल्यू कितनी आ गई 24। ए में वैल्यू 10 आ गई, बी में आ गई वैल्यू 24, तो सम हमारा हो गया ए कोमा बी। तो ए में कितनी वैल्यू थी 10, बी में कितनी थी 24, और सम ये हमारा क्या है फंक्शन, यानी कि यहाँ हमारा क्या हो रहा है फंक्शन कॉल, इधर क्या हो रहा है हमारा फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल हो रहा है तो हम इधर आगे सम पे वॉइड सम रिटर्न, ही कोई वैल्यू नहीं कर रहा, वॉइड कर रहे हैं सम इंट ए कोमा इंट बी, इंट ए बी कोमा इंट बी, इधर हम इंट आई कोमा इंट जे भी ले सकते थे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यानी कि जो हमारे मेन फंक्शन में हमने जो ए डिक्लेयर किया है, ए में जो वैल्यू हमारी गई है 10, वो हमारी वैल्यू इसमें आ जाएगी, इस वाले ए में आ जाएगी। ऐसे ही जो हमारी वैल्यू बी में गई है 24, ये वैल्यू हमारी इस बी में आ जाएगी, राइट।
10 और 24 आ गई इंट ए में और इंट बी में। तो आ गया प्रिंट एफ दिस सम इज परसेंटेज डी कोमा ए प्लस बी। ए में कितनी वैल्यू थी 10 और प्लस बी में कितनी वैल्यू थी 24, दोनों को ऐड किया तो हमारा आ गया द सम इज परसेंटेज डी। ए प्लस बी में कितनी आ गई 34 वैल्यू। तो इधर आ गया द सम इज परसेंटेज डी मीन्स 34, यानी कि यहाँ हमने रिटर्न नहीं किया, हमने फंक्शन में ही हमने अपनी वैल्यू को प्रिंट करवा दिया और हमने उधर से अपने फंक्शन को मेन फंक्शन से हमने कॉल किया और कॉल करने के बाद हम फंक्शन डेफिनेशन में गए। डेफिनेशन में जाने के बाद हमने जो भी हमने इसको प्लस करवाना था माइनस करवाना था, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना था हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया और सीधा हमने प्रिंट करवा दिया, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की। मतलब आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं पर वैल्यू रिटर्न नहीं की। ये एग्जांपल है आपका फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। क्लियर। अब सेकेंड एग्जांपल देखो, सेकेंड एग्जांपल देखोगे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। हमने हेडर फाइल इंक्लूड करी हैश इंक्लूड stdio.h void एवरेज। इसमें हमने एवरेज एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने एवरेज निकालनी है कितने की, कितने हमने वेरिएबल पास किए हैं इधर, इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स कितने पास किए हैं 1 2 3 4 एंड 5 इंटीजर्स पास किए, 5 आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं, राइट। फिर हमने आया मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन से पहले हमने फंक्शन को कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं वो हमने डिफ़ाइन किया। फिर उसके बाद मेन फंक्शन किया। मेन फंक्शन बनाने के बाद हमने 5 आर्ग्यूमेंट्स पास किए थे तो हमने 5 वेरिएबल्स ही ले लिए, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई। ठीक है। प्रिंट एफ गोइंग टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, यानी कि आउटपुट में आगे गोइंग टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। फिर उसने बोला प्रिंट एफ एंटर 5 नंबर्स। एंटर 5 नंबर्स हमने प्रिंट करवा लिए, कौन कौन से डालने हैं नंबर वो एंटर करवा लिए हमने। फिर उनको स्कैन करा लिया, स्कैन 10 20 30 40 50 हमने स्कैन करा लिया। स्कैन करवाने के बाद उसने बोला एवरेज ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई। मतलब ये फंक्शन को हमने एवरेज फंक्शन को यहाँ कॉल कर लिया। यहाँ होगी हमारी कॉलिंग, क्या होगी कॉलिंग। ठीक है। इसको एवरेज फंक्शन को हमने यहाँ कॉल कर लिया। कॉल करने के बाद हम इधर आए फंक्शन डिक्लेयर जहाँ हमने किया था वॉइड एवरेज। इसमें ए बी सी डी ई हमने आर्ग्यूमेंट्स पास किए हुए थे, वैल्यू को रिटर्न नहीं पास किया। हमने यहाँ फंक्शन कॉल किया, फंक्शन कॉल होने के बाद हमारा इधर आया। इधर आके ए बी सी डी ई की जो वैल्यू यूज़र ने डाली थी हमने यूज़र से पूछा था एंटर 5 नंबर्स, उसने डाले 10 20 30 40 50। तो 10 20 30 40 50 ए में 10 बी में 20 सी में 30 डी में 40 एंड ई में 50 आ गया। 50 आ गया। हमने फ्लोट ले लिया एवीजी, वेरिएबल डिक्लेयर किया एवीजी। एवरेज हमारी हमेशा पॉइंट्स में भी आती है, इस करके हमने यहाँ फ्लोट डाटा टाइप लिया है। डाटा टाइप को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, जिनको अभी समझ नहीं आया तो आप डाटा टाइप की भी क्लास देख सकते हैं, मैंने अलग से क्लास डाली हुई है। फिर एवरेज इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। एवरेज कैसे निकालते हैं हम, टोटल नंबर जितने भी नंबर्स हैं उनका सबका टोटल डिवाइडेड बाय नंबर्स जितने भी वो नंबर्स हैं। ठीक है। तो हमारे इधर टोटल नंबर्स कितने हैं, ए प्लस टोटल 5 है, 5 नंबर्स को ऐड किया, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50, उनको डिवाइड किया 5 से। कितना हुआ 50 प्लस 40 इज 90, 90 प्लस 30 इज़ 90, 100 110 120, 120 प्लस 20 इज़ 130 140 और 10 इज़ 150। 150 को ऐड किया, टोटल आ गया 150। इसको डिवाइड किया, कितने नंबर्स हैं टोटल 5 नंबर्स हैं, इनको काटा 5 1 जा 5 5 3 जा 15 30, मतलब 30 आ गया। एवीजी में कितना आ गया 30, एवीजी में 30 आ गया। और फ्लोट है हमारी डाटा टाइप द प्रिंट एफ द एवरेज ऑफ गिवन 5 नंबर्स इज परसेंटेज एफ। परसेंटेज एफ है यानी कि फ्लोट में होगा तो 30.000 ऐसे आएगा हमारा। तो एवीजी में कितना स्टोर था 30, तो 30 हमारा इधर आ जाएगा। और देखो आउटपुट आपकी द एवरेज ऑफ गिवन 5 नंबर्स इज 30.00, क्योंकि हमने परसेंटेज एफ लिया है, फ्लोट डाटा टाइप लिए, इस केस में हमने पॉइंट लगाया है। कुछ ऐसे नंबर्स आते हैं, ये तो सिंपल नंबर्स हैं, कुछ ऐसे नंबर्स आते हैं जो जिनकी वैल्यू हमारी आंसर जिसका एवरेज होता है उसका आंसर हमारा पॉइंट्स में आ सकता है, इसी करके हमने परसेंटेज एफ यूज़ किया है एवरेज के लिए। अब इसमें इस प्रोग्राम में क्या था,
हमने एवरेज को कैलकुलेट किया 5 नंबर्स को, पर इसमें हमारे कोई भी हमने आर्ग्यूमेंट्स पास किए पर वैल्यू कोई रिटर्न नहीं की। जो भी हमने प्रिंट करवाना था वो फंक्शन में जाके प्रिंट करवाया, प्रिंट हमने मेन फंक्शन में नहीं करवाया, क्योंकि इसमें कोई हम वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे थे। अगर हम वैल्यू को रिटर्न करते हैं तो वो रिटर्न करके हम मेन फंक्शन में जाते हैं और उधर ही हम प्रिंट करवाते हैं। तो इसमें कोई हमारे विद आर्ग्यूमेंट्स था बट नॉट रिटर्न वैल्यू, इस करके हमने यहाँ जो हमने फंक्शन बनाया था, जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन था, उधर ही हमने प्रिंट करवा दिया, प्रोग्राम ख़त्म। राइट, अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जिन स्टूडेंट्स को डाउट है, जिनको अभी प्रोग्राम क्लियर नहीं हुआ है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप सिंपली सर्च कर सकते हैं DCS स्टडी पॉइंट, उधर आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। जिसको कोई भी प्रॉब्लम है या वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। नेक्स्ट क्लास में हम लास्ट टॉपिक करेंगे इसके कॉलिंग फंक्शन के, फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड विद रिटर्न वैल्यू। नेक्स्ट क्लास में हम ये करेंगे। आज के लिए हमने इतना ही। अगर आपको मेरी इस वीडियो की PDF चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको गिवन है और आप सिंपली सर्च कर सकते हैं DCS स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर जाके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you.